जी सर। आज नतियों का रिव्यू है दीप। पहले टाटा स्टील। जी। टाटा स्टील बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, खासतौर से इंडियन बिजनेस से। इंडियन बिजनेस ने बढ़िया सहारा दिया है। ये दिखाता है कि इकोनॉमी हमारी मजबूत है, जबकि यूरोप बिजनेस तो अभी भी नुकसान ही कर रहा है। हालांकि घाटा कम हुआ है यूरोप में उनका, लेकिन है तो घाटा ही, राइट। तो इंडियन बिजनेस की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। सबसे बढ़िया बात है, मार्जिन बहुत जमकर 11.5% के आसपास आए हैं, ये सरप्राइजिंग है। और उसकी वजह ये कि कंपनी ने ऑपरेशनल फ्रंट पर काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, डेट थोड़ा कम करने की कोशिश की है, मार्जिन्स और मुनाफा दोनों अनुमान से बेहतर आता हुआ दिखा है। तो मेरा ये समझना है कि नंबर्स ठीक है जी। लेकिन स्टॉक कल ऑलरेडी 2% मजबूत था, तो ऐसा भी नहीं कि इस स्टॉक, इन नंबर्स को देख के स्टॉक 4-5% भाग जाए, और घटने जैसे नंबर तो है ही नहीं। तो हल्का हरे निशान में स्टॉक आपको रह सकता है। नंबर्स ठीक है, कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 4-5 दिनों में, हफ्ते भर में स्टॉक ऑलरेडी 4-5% बढ़ा हुआ ही है, 3-4% बढ़ा है, कल भी 2% बढ़ा है। सो ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मतलब मेटल कंपनियों के नंबर की शुरुआत ही हुई है, और अगर शुरुआत में टाटा स्टील अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो कम से कम इस सेक्टर के लिए नीचे की रिस्क कम हो जाती है। ये एक अच्छा संकेत। इन नंबर्स के दम पर आप टाटा स्टील को बेचेंगे नहीं, ये बात सही है। हाँ। ये क्लियर है। ठीक है। टारगेट भी बढ़कर नहीं आएंगे, तो स्टेबल नंबर्स आप कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा है अंबुजा सीमेंट। लगभग सबके दिग्गजों के नंबर आने के बाद अंबुजा सीमेंट आए, तो इंडस्ट्री में सबसे बेहतर नंबर अब तक कह सकते हैं अंबुजा के। तो स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आई है इनकी भी, बहुत बढ़िया दी है परफॉर्मेंस अंबुजा सीमेंट ने। रिजल्ट्स हर एक लिहाज से अच्छे माने जाएंगे। मार्जिन स्टेबल रखे इन्होंने, 18.5% के आसपास मेंटेन कर पाए। बाकी कंपनियों के लिए मुश्किल मार्जिन की आ रही थी कि कॉस्ट प्रेशर को देखते हुए मार्जिन कैसे मेंटेन करे, वो अंबुजा ने अच्छा किया है। एक और सेल्स ग्रोथ जो आई है दीप, वो काफी मजबूत नजर आ रही है। वॉल्यूम में 8% की साल दर साल और 5% की तिमाही दर तिमाही ग्रोथ काफी मजबूत मानी जाएगी। तो उस लिहाज से उम्मीद से बेहतर नंबर से इनके। अच्छी बात जो अंबुजा में मुझे लगी है, जिसके दम पर अगले 3-6 महीने इस स्टॉक पर आपको नजर रखनी है, वो दो चीजें हैं मैनेजमेंट की तरफ से। एक तो ये कि उन्होंने मजबूत गाइडेंस दिया है वॉल्यूम ग्रोथ का, ये बहुत अच्छा संकेत है। हाँ, कल अल्ट्राटेक में वही अलग बात हम कर रहे थे। एग्जैक्टली। इन्होंने ग्रोथ का जो गाइडेंस दिया है, वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस, वो काफी अच्छा दिया। दूसरा, वो ये कह रहे 300-400 रुपए पर टन हम कॉस्ट और घटाने की सोचे, यानी कि इनका जो मार्जिन है, मार्जिन 18.5% मेंटेन कर लिया है, ये मेंटेन तो रहेगा ही और इंप्रूव हो सकता है। सो अगर आपकी वॉल्यूम ग्रोथ है और मार्जिन इंप्रूवमेंट है, प्राइसिंग पावर आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता जी। अगर प्राइसिंग पावर भी आ गया तो अंबुजा कमाल कर सकता है फिर। गॉट इट। सो अंबुजा इन नंबर्स के दम पे बेचना नहीं है, बहुत क्लियर है, खरीदना है। हाँ, अब आज का आज भागेगा कह नहीं सकते, लेकिन ये स्टॉक आपको अगले कुछ दिनों में 395 है, 395 से 370-75 की रेंज में आता है, यहाँ पे एक्यूमुलेट करना है। गॉट इट। ये स्टॉक बाय ऑन डिप है, ये क्लियर है। इन नंबर्स के बाद में धीरे धीरे बढ़ेगा, हो सकता है आज भी बढ़े, 400 पार कर ले, कोई बड़ी बात नहीं। इन नंबर्स के दम पर बढ़े तो गलत नहीं होगा। तो नंबर्स ऐसे हैं, और इंडस्ट्री में अभी तक के सबसे बेहतर है, गाइडेंस सबसे मजबूत है। तो क्वालिटी वाइज देखेंगे तो अंबुजा के नंबर्स मुझे थोड़े बेहतर दिखते हैं। बस ये भी है कि अंबुजा चूंकि थोड़ा बढ़ा हुआ है, हफ्ते भर में 3% बढ़ा है, और पिछले रिजल्ट से इस रिजल्ट में 10% के आसपास की बढ़त, लेकिन इसमें बढ़ने घटने के रीजन और भी हैं, ग्रुप लेवल के हैं। बट ओवरऑल नंबर्स मुझे अंबुजा के बेहतर लगे। नंबर्स अंबुजा के बेहतर है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं।